ओके, सो गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं। तो अभी कल हमने इसका बेसिक थ्योरी और 2-3 क्वेश्चंस कराए थे। तो जिन लोगों ने ट्राई किए हैं तो आप बता सकते हो। मेनली मैंने ये बात किया था ना, एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन। तो जिन लोगों ने ट्राई किए हैं उसका बताओ। कुछ पूछना है इसमें से? हमने 2-3 क्वेश्चन कल किए थे, 28 किए थे। तो आपको ये होमवर्क था 55 क्वेश्चन ट्राई करके आना। जिसमें वो छोड़ सकते हो, एडवांस वाले छोड़ सकते हो जो थोड़े आउट ऑफ जैसे ट्रेंड हो, लाइक उसको छोड़ सकते हो। अभी ओरिजिनली हमें सीखना है कि एरिया अंडर कर्व कैसे निकालते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करो, ये है। कुछ पूछना है किसी को, या किसी को डाउट नहीं है? कोई ट्राई करके नहीं आए? सब हो गया? चलो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ तुम लोगों से बेसिक, अगर कर दिए तो। चलो 33 का ही आंसर निकालो। चलो तुम लोग 33 क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 33 का एक बार आंसर बताओ क्या आएगा। सब लोग ट्राई करो। ये जो 33 नंबर क्वेश्चन है उसका सॉल्व करके आंसर बताओ। तो अभी यही सिखाना चाह रहा हूँ मेनली, जो 33 टाइप का क्वेश्चन है ना, कि जहाँ बेसिक कर्व दिया उसके बीच का एरिया निकालना आ रहा है कि नहीं आ रहा। यही सब हमारे एग्जाम में आते हैं एक्चुअली। तो वैसे है, 34 टाइप के क्वेश्चन तुम स्किप कर सकते हो। तुम्हें बेसिक क्वेश्चंस करने हैं जहाँ एरिया बिटवीन कर्व्स निकालना है। जैसे 33 एक बार सॉल्व करके सब लोग आंसर बताओ, क्या कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। जिन लोगों ने किया होगा उनको ऑलरेडी पता होगा, जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किए हैं तो यू ट्राई नाउ, और फिर उसके बाद मैं सॉल्व करूँगा। तो इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, है ना। यू ट्राई दिस। 33 नंबर क्वेश्चन सब लोग ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम देता हूँ। जिसका आंसर आप बताना नहीं कर पाओ तो भी बताना, मैं सॉल्व करूंगा।
बस वेट कर रहा हूँ। 33 नंबर क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग। पहले ग्राफ बनाओ, फिर उसके बीच का रीजन सेट करो, देन एरिया निकालो। ये है। वन बाई थ्री आ रहा है। ओके। चलिए देखो, तो एक लोगों ने आंसर किए हैं और इनका 1/3 आया है, दो लोगों का। ठीक है, बाकी लोग भी कर ही पा रहे होंगे, एक्चुअली बता नहीं रहे होंगे, कुछ कर तो पा रहे होंगे आप लोग भी। तो क्या क्या कर्व है देखो। तो मैंने कहा ये 33 नंबर क्वेश्चन ट्राई करने थे आपको। सो कर्व है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, एंड देन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x-3। इसके बीच का एरिया फाइंड करना है, तो ग्राफ बना लो, है ना। एरिया बाउंडेड बाई दिस कर्व्स। ठीक है, अब इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा, तो आपको पता होना चाहिए हाउ टू सॉल्व। ठीक है ना, ये है। तो ग्राफ बनाओ, कैसा ग्राफ बनेगा इसका। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है ना। एक तो ये हो गया तुम्हारा, और क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, या वाई और माइनस एक्स स्क्वायर। तो दूसरा ये हो जाएगा, ये हो गया। तीसरा कर्व क्या है, द थर्ड कर्व इज वाई स्क्वायर बराबर 4x-3। तो वाई स्क्वायर बराबर 4x-3, इसका ग्राफ बनाओ। जनरली क्या है, तो तुम्हें एक आइडिया मिला कैसा ग्राफ होगा, तो जस्ट डू वन थिंग, वाई स्क्वायर बराबर 4x का ग्राफ तो बना ही सकते हो। तो x को जीरो रखूंगा, तो x जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे वाई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव होगा, तो x मोर देन 3/4 होगा, x 3/4 से ज़्यादा ही होगा। तो ये 3/4 है, तो ग्राफ इसका ऐसा हो जाएगा ना, रफली ऐसा। या कट करेगा, अच्छा ये भी देखना पड़ेगा कहाँ कट करेगा, कट भी तो कर सकता है ना। सो इट में इंटरसेक्ट, अब आपको देखना है कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। रफली ग्राफ बना रहा हूँ,
सो जब आपको पता नहीं चले इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा तो पहले आप सॉल्व कर लो। तो पहले आप क्या करो, इस कर्व को यू जस्ट, ठीक है ना, एक आइडिया ना मिले तो मान लो y को 0 रख दिया तो x हो जाएगा दिस, यस यस 3/4 कॉमा 0, यस। तो क्योंकि यहाँ पे आप एक y को 0 रखेंगे x 3/4 आ जाएगा और ये आ जाएगा। तो ये चूंकि वाई स्क्वायर बराबर 4x है, 4 हम कॉमन भी ले सकते हैं तो ये बन जाएगा x माइनस 3/4। तो यहाँ से आप इजिली यू नो हाउ वाई स्क्वायर बराबर 4x का ग्राफ जस्ट शिफ्टेड टू 4/3 यूनिट राइट साइड। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़ेंगे ना, कहाँ कट करेंगे। तो जैसे एक्स स्क्वायर बराबर वाई है और आपको सॉल्व करना है वाई स्क्वायर बराबर 4x माइनस 3, इसको सॉल्व करो जरा। तो x की पावर 4 इज इक्वल टू, मैं इन दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहा हूँ टू नो द इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x की पावर 4 इज इक्वल टू 4x माइनस 3। कैन यू सॉल्व दिस? अच्छा आपने सॉल्व किया तो 1,1/3 आया, ठीक है। बाकी लोग देख लो, जैसे आपको जब भी जानना हो कि टू कर्व कहाँ इंटरसेक्ट करेगी तो यू जस्ट सॉल्व इट साइमल्टेनियसली, दैट्स ऑल, उससे ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो लाइक ये बन रहा है x4 माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। तो इसका एक सॉल्यूशन तो x बराबर 1 है ना, x बराबर 1 यहाँ से सॉल्यूशन आ रहा है। नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या आएगा, पुट करके देख लो। तो पहले ऐसे कर लो, x4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस नहीं माइनस 3x, जैसे इन्होंने कॉमन ने बताए। तो यहाँ से आप कॉमन लेंगे, जैसे एक्स क्यूब कॉमन ले लो, एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे एक्स माइनस 1, यहाँ से x कॉमन लोगे x माइनस 1, माइनस 3 कॉमन लोगे x माइनस 1। सो नाउ यू विल हैव x माइनस 1 कॉमन एंड एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी, या इसको फिर फैक्टराइज कर लो। तो इसको फिर फैक्टराइज करोगे तो x बराबर 1 यहाँ फिर सेटिस्फाई करना है ना। तो यहाँ से आ जाएगा, सो x इज़ 1 और यहाँ से आ गया x इज़ 1 और एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 0, है ना। तो जस्ट सिंप्लीफाई इट अगेन, तो एक्स को 1 रखने पे ये आ रहा है, तो ऐसा हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, सो प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x, नहीं हो जाएगा प्लस 3x माइनस 3 0। मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहा हूँ मैं, अब इसमें कॉमन लो। तो ये कर क्यों रहा हूँ मैं, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए। सो एक्स स्क्वायर दिस, 2x कॉमन लोगे x माइनस 1, 3 कॉमन लोगे x माइनस 1 इज 0। सो यहाँ से आ गया x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज 0। सो x माइनस 1 और ये हो गया, फिर ये 3 1 जा कितना बनेगा ये, अच्छा इसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे, तो x की वैल्यू 1 ही आएगी बस, और कुछ नहीं आएगी ना, क्योंकि इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो ये 0 होगा ही नहीं। तो सिंपल x इज़ 1 द ओनली सॉल्यूशन। तो कहने का मेरा मतलब ये, हम जब सॉल्व कर रहे थे, सो बोथ विल इंटरसेक्ट एट 1 ओनली, एंड व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू 1 तो y की वैल्यू क्या आएगी, x को 1 रख दो तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 या माइनस 1, है ना, हाँ प्लस माइनस 1। तो कहने का मतलब ये जो आप बता रहे थे 1 1, अब 1 1/3 क्यों कह रहे थे, ठीक है 1 1 एट वाई एक्सिस, हाँ 1 1/3 क्यों आएगा, 1/3 कहाँ से आया, ठीक है ना, अब समझ आया आपको, देख लिए एक बारी। सो मुझे ऐसा लग रहा है ये ऐसा होगा, सो इट विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 1 1, है ना। तो यहाँ 1 1 और यहाँ 1 माइनस 1, चेक कर लो एक बारी। तो इस बीच का एरिया निकालना है, कैन यू फाइंड दिस एरिया, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है आपको। सो ग्राफ मैं अब ठीक से बना देता हूँ। तो मेरे पास जो क्वेश्चन था ये 33 की बात कर रहा था मैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इज क्या था ये,
एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई, हाँ, और एक था वाई स्क्वायर बराबर 4x-3। ये 3 कर्व के बीच का एरिया निकालना था। हमने ग्राफ बनाए, तो ग्राफ कुछ ऐसा बना। तो एक तो ग्राफ ऐसा है, रफली ऐसा बनाता हूँ, दूसरा ग्राफ ऐसा है, और तीसरा ग्राफ ऐसा समझ लो। थोड़ा बनाने में ना प्रॉब्लम है, मान लो ये है रफली। सो ये पॉइंट सिमेट्रिक, हालांकि तो ये आपका एरिया जिसका वो निकालना है, एरिया अंडर द कर्व। तो ये है y बराबर एक्स स्क्वायर, ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, और ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x-3। सो कैन यू फाइंड एरिया बिटवीन दीज टू कर्व्स, मतलब दीज 3 कर्व्स। ये हो गया, दिस एरिया यू नीड टू फाइंड। तो सिंपली कई सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। एक तो काम करोगे, देखो जो x के ऊपर और x के नीचे सेम ही ग्राफ होगा, सिमेट्रिक है, तो 2 टाइम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो यू डू ट्वाइस। अब x एक्सेस के ऊपर का सिर्फ एरिया निकालो, लेकिन यहाँ पे तुम्हें ये हॉरिजॉन्टल से सॉल्व करो, अच्छा रहेगा, है ना। तो ये देख लो क्या है, तो ये तो 1 ही था ना, ये 0 था। तो एक काम करो, x dy लिखो, और y की लिमिट है 0 to 1। सो 2 टाइम, मतलब x2 माइनस x1 कर सकते हो। तो x इन द राइट कर्व, x इन द राइट कर्व क्या आएगा, यहाँ से आ गया वाई स्क्वायर प्लस 3/4 माइनस एक्स इन द लेफ्ट कर्व, कितना आएगा, रूट वाई डी वाई, वाई बिटवीन 0 and 1। तो मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया निकाल दिया, डबल कर दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो है ना वो सिमेट्रिक ही होगा। तो जस्ट मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिए पहले। तो इसका x माइनस इसका x, एंड देन यू टेक लिमिट 0 to, ये इंटीग्रेशन करो जरा क्या आता है। सो नाउ दिस इज द क्वेश्चन, एरिया अंडर 3 कर्व्स, 2 टाइम 0 से 1, इसको सॉल्व भी कर सकते हो अब तुम। सो 1/4, बाहर भी निकाल सकते हो चाहो तो एलसीएम लेके। तो 4 को एलसीएम लेके अगर बाहर निकाल दोगे तो ये आ जाएगा 2/4, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 अंडर रूट वाई डी वाई, ये आ जाएगा। सो ये 1/2 वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन y³ 3 का 3y 4, रूट वाई का इंटीग्रेशन y³ 3/2 अपॉन, नहीं कितना 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2, 0 to 1। सो चेक करो, 1/2, 1 पुट करोगे 1/2 प्लस 3 माइनस 4 टाइम, तो ये ऊपर आ जाएगा 8/3। तो ये तो अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट 0 ही हो जाएगी। सो नाउ सिंप्लीफाइड हाफ, और यहाँ एलसीएम ले लो। सो 10/3 माइनस 8/3, तो आ गया 2/3 अपॉन 2 1/3। सही बताया आपने, है ना। इन्होंने जो कमल ने जो आंसर निकाले थे वो सही थे। तो ये आपका आंसर हो गया, सिंपल था, जो ड्रॉ ग्राफ। तो इस तरह क्वेश्चन जैम गेट में भी आपको आएंगे, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। सो अच्छा, वैसे कह रहे हो आप, ठीक है, ओके। जैसे भी करो तुम, जैसे सॉल्व करो किसी भी तरीके से, एक आंसर 1 आ गया, तो जस्ट ये 1 पे कट रहा है, मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस 1 है और वाई एक्सिस 1, ये पॉइंट 1,1 है, और ये इंटरसेक्शन 1,-1, ठीक है ना। सो एनीवे ये हालांकि आसान क्वेश्चन है, जस्ट आपको ग्राफ ड्रॉ करने हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं, देन एरिया चूंकि सिमेट्रिक था तो एबव एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया निकालो, एक्स एक्सिस के नीचे का एरिया सेम ही रहेगा, 2 टाइप कर दो, ठीक है ना। ओके, बोथ 1, यस, ठीक है। तो हमने अभी ये क्वेश्चन सॉल्व किया, जस्ट मैं बता रहा हूँ, आप लोग हालांकि सब लोग कैपेबल है सॉल्व करने के, लेकिन करते नहीं हो, ये प्रॉब्लम है। चलो मुझे 35 का आंसर बताओ, जिन लोगों ने सॉल्व कर सकते हैं जो लोग। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व दिस दिस एंड दिस विच लाइज टू द राइट ऑफ द लाइन x इज इक्वल टू 1। तो आप लोग 35 का आंसर बताओ, 35 का, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जनरली आते हैं, जब कर्व्स गिवन होता है उसके बीच का एरिया निकालना है। तो आप लोग 35 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करो। 34 स्किप कर सकते हो, इस तरह क्वेश्चन जरूरत नहीं है। 36 भी स्किप कर सकते हो आप। 35 करो। जनरली यू जस्ट लर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट कि अगर मुझे कुछ कर्व्स दिए तो हाउ टू फाइंड द एरिया,
ये चीज़ मैं सिखाना चाह रहा हूँ आपको। सो अभी आप इसको जस्ट निकालो एरिया। 35 क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करके आंसर बताओ मुझे क्या आएगा। तो आज इसका क्लास है, कल हम लोग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे और कल पक्का स्मार्ट बोर्ड पे क्लास होगी, क्योंकि आज इलेक्ट्रीशियन आया लेट हो गया तो वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ काम। तो कल काम कंप्लीट हो जाएगा, तो कल से स्मार्ट बोर्ड पे क्लास होगी। और यहाँ नया सेटअप लगा रहे हैं, नया सेटअप मतलब जो खड़गपुर में था वो खड़गपुर में ही है, तो वो थोड़ा ओल्ड सेटअप टेम्परेरी सेटअप था, यहाँ पे हमने बहुत पैसे खर्च किए हैं और मतलब प्रॉपर कंपनी के थ्रू लगवाया है। तो मुझे लगता है बेटर लगेगा पहले से, क्योंकि पहले बिना माइक के पढ़ाते थे, अब माइक से पढ़ाएंगे और शायद देखते हैं क्या होता है। तो मतलब पहले तो मैंने 1.5-2 लाख में ही हो गया था, अभी 3 लाख रुपये लगाए, डबल खर्चा हुआ है। तो देखो, तो कल हम लोग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट इसी बुक से डिस्कस करेंगे। आज ये कर रहा हूँ, उसके बाद मैट्रिसेस डिमांड हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी करेंगे, फिर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा बैच 1 वाला बेसिक जो जे कर रहे थे। फिर हम एक्चुअल जैम और गेट का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। जैम का बैच का अलग टाइम होगा, गेट के बैच का अलग टाइम होगा। कोई भी एक बैच में आओगे दोनों की तैयारी हो जाएगी, जैम बैच में भी गेट की तैयारी हो जाएगी, गेट में भी जैम की तैयारी हो जाएगी। लेकिन जो जिसका आप जिस एग्ज़ाम एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को टारगेट करो उसकी तैयारी करो, दूसरे एग्ज़ाम खुद ही तैयारी हो जाएगी, तुम्हें करना नहीं है। तुम एक एग्ज़ाम को टारगेट करके चलो, उसके पूरे सिलेबस पी करो, जिनका जो भी एम है। आप फॉर्म दोनों भर सकते हो जैम गेट का, बट टारगेट एक एग्ज़ाम को करो। जो जैम वाले हैं वो सिर्फ जैम को टारगेट करो, गेट खुद ही निकल जाएगा। फोर बाई थ्री आ रहा है। 35 कितना आ रहा है? 4/3। चलो एक आया 4/3, बाकी लोग भी बताओ क्या क्या आएगा। 35 सॉल्व करना है, 35।
भाई एक का ही आंसर आया। चलो मैं ट्राई करता हूँ, देखो 35 आ तो क्या होगा, सबका कुछ बताना नहीं चाहते। सो y बराबर एक्स स्क्वायर, वाई बराबर मॉड 2 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y बराबर 2, इसके बीच का बताना है, लेकिन विच लाइज टू द राइट साइड ऑफ x बराबर 1। सो यहाँ एक तो चीज़ है कि ग्राफ आपको आना चाहिए, पहले ग्राफ सीखना पड़ेगा। तो जिन लोगों को ग्राफ में थोड़े डाउट आ रहे हैं, मैं ग्राफ में भी हेल्प कर सकता हूँ। तो आपको ग्राफ बेसिक 11-12 की बुक से देख सकते हैं, या एक बुक आती है प्ले विथ ग्राफ बाय अमित एम अग्रवाल, वो भी आप देख सकते हैं। JEE की बुक है हालांकि वो, लेकिन उसमें ग्राफ का अच्छा आइडिया मिल जाएगा आपको। ये है, आप उससे अगर कवर करेंगे, बहुत सारे डिटेल में, बहुत एडवांस लेवल का है वो बुक, लेकिन आप अगर उसका बेसिक भी सीख लेंगे ना उस बुक का, तो आपको एक ग्राफ बनाना ठीक ठाक आ जाएगा। तो y बराबर एक्स स्क्वायर दिस, सो अगर हम ग्राफ बनाए इसका, और बोला है राइट साइड ऑफ x बराबर 1, ठीक है। तो देखो, तो y बराबर एक्स स्क्वायर तो पता ही है आप लोगों को, रफली इस तरह का ग्राफ हो जाएगा। एंड y बराबर 2, मान लो ये 2 है, सो दिस इज y इज इक्वल टू 2, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमें देखना है, पहले 2 माइनस एक्स स्क्वायर, मॉड को भूल जाओ अभी, 2 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना, तो माइनस एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ है, y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अब -2 मतलब +2 करना है, तो इसको यहाँ पे आ जाओ। सो ये ग्राफ है y बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर का, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर दो, 2 यूनिट ऊपर चला गया, मतलब 2 माइनस एक्स स्क्वायर बोलो, बात बराबर है। लेकिन मुझे इसका मॉड लेना था, है ना, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है ना, ये ओरिजिन है, दिस इज द ओरिजिन। तो मॉड क्या करेगा, नेगेटिव पार्ट को पॉजिटिव में चेंज कर देगा, है ना। तो ये जो नीचे आ रही है पार्ट, ये पॉजिटिव हो जाएगी। पहले तो देखना पड़ेगा इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, उससे आइडिया लगेगा, है ना। तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर को जरा इक्वल करो एक्स स्क्वायर के, तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर इज 2, एक्स स्क्वायर इज 1, तो यहाँ ये 1 आ जाएगा। अच्छा, और जब x को 1 रखोगे तो y भी 1, तो ये 1 1 हो जाएगी पॉइंट, ठीक है। ये क्या है, जब x एक्सिस का y 0 है, तो y की 0 x √2, तो ये √2 हो जाएगी, ओके। तो क्या होगा भाई, ग्राफ क्या बोल रहा था, y बराबर एक्स स्क्वायर, जो कि रेड कलर से है, y बराबर 2 माइनस एक्स, जिसको मैं अभी इससे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक, और y बराबर 2, एंड देन है y बराबर आपका 2 माइनस एक्स स्क्वायर का मॉड। अब बोला है x मोर देन 1 बात करना है, तो ये लाइन जो है ना, x इज इक्वल टू 1 की लाइन है, दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 1, तो मुझे इसके राइट साइड में बात करनी है। और ये जो पार्ट है, जब मॉड लगाओगे ना इसका, तो मॉड लगाने से क्या फ़ायदा होगा कि ये जो पार्ट इधर जा रही है वो इधर चली जाएगी, ठीक है। तो कैसा होगा, ऐसे जा रही तो ऐसे चली जाएगी ना, हाँ, इस तरह से कुछ चली जाएगी, ओके। तो अब देखो, अब मैं एक्चुअल ग्राफ बनाता हूँ, तो ये आप नीचे वाला पार्ट हटा सकते हो, सो दिस पार्ट यू कैन रिमूव, क्योंकि मॉड है ना, तो मॉड कभी नेगेटिव आंसर लेगा नहीं। सो दिस यू नीड टू लर्न कि क्या हो रहा है, नहीं तो क्वेश्चन पूछो। तो इस तरह से, तो ये जो ब्लू से ग्राफ बना रहा हूँ मैं, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा रफली, मैं ऐसा बोल देता हूँ। ये जो ब्लू से, ये -√2 है, ये +√2 है, तो जो ब्लू कलर है दैट इज द एक्चुअली ग्राफ ऑफ दिस। रेड वाला समझ आ गया, ब्लैक वाला अब देखो, तो y बराबर 2 हमें देखना है, y बराबर 2, y बराबर एक्स स्क्वायर एंड y बराबर मॉड, कलर चेंज नहीं करता हूँ ना, इसके बीच का बोल रहा है ग्राफ, बताओ इसके बीच का, आफ्टर x इज इक्वल टू 1, ये बोल रहा है कि x इज इक्वल टू 1 के बाद। यही रीजन है ना जी, किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है, बताओ, आर यू सर कन्विंस्ड। बात का हाँ, इसके बाद का या इसके पहले का, पहले मतलब 0 से 1 के?
0 से 1 तक उसमें क्या लिखा था, 1 से उसमें क्या लिखा था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पढ़ा नहीं ठीक से? सर। हाँ सर, राइट साइड बोला है। क्या लिखा हुआ है? लाइज टू द राइट साइड ऑफ एक्स बराबर 1। फिर कैसे कंफ्यूज हो जा रहे हो? राइट साइड ना, तो एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो इसके राइट साइड का ना, यहाँ एक्स 1 है तो राइट साइड में जो y बराबर एक्स स्क्वायर, ये है y बराबर एक्स स्क्वायर, ये वाला कर्व है मॉड मॉड 2 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड ये कर्व है y इज इक्वल टू 2। तो बीच में तो यही पोर्शन है, तो इसका एरिया निकालो। कैन यू फाइंड द एरिया? अब आपको ये सोचना है हाउ टू फाइंड द एरिया, ये हो जाएगा। सो दिस एरिया यू नीड टू फाइंड। और एरिया वाले क्वेश्चन जैम गेट में भी आते हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, जिन लोगों को ये बहुत अच्छा हो जाएगा तो आगे आपको बहुत ईजी लगेगा चीज़ें। ठीक है जी, चलो तो कैसे निकालोगे? तो दो ऑप्शन है, लेकिन तुम्हें देखना पड़ता है, ये √2 है ना, तो ये √2 है। इधर देखो ये क्या है, अगर वैसे करोगे तो, है ना, नहीं दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास। दूसरा ऑप्शन है कि मैं यहाँ से ऐसा कर दूँ, है ना, तो ये 1 1 था, दिस वाज .11, तो यहाँ 1 था, तो ये y इज इक्वल टू 1। तो एक बार इस लाइन के y इज इक्वल टू 1 के बिलो एरिया निकाल लो, एक बार एबव निकाल लो, तो भी हो जाएगा काम। आर यू गेटिंग? चलो तो मैं एरिया निकाल देता हूँ। पहले ये रेड पार्ट जो बॉटम पार्ट है उसका निकालता हूँ एरिया। देखो ये जो रेड सेट कर रहा हूँ इसका एरिया क्या होगा, तो पहले कर्व समझो। ये कर्व था y बराबर मॉड 2 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये तो वैल्यू x के √2 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2। यहाँ समझो ये जो लेफ्ट पार्ट है यहाँ पे x की वैल्यू √2 से कम है, तो ये होगा y बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो क्या हम इस बीच का एरिया निकाल सकते हैं, रेड पार्ट का एरिया? मान लो इसको A1 बोल देता हूँ मैं, रेड पार्ट का एरिया A1 प्लस A2 होगा, तो A1 लिखता हूँ पहले मैं। तो राइट कर्व में x की वैल्यू माइनस लेफ्ट कर्व में x की वैल्यू, यही करना पड़ेगा ना जी। बोलो, तो y प्लस 2 का रूट माइनस लेफ्ट कर्व में x की वैल्यू 2 माइनस वाई का रूट। डन, चेक करो दोनों साइड पॉजिटिव रहेगा। डी वाई, वाई फ्रॉम 0 टू 1, एक ये ऑप्शन तुम्हारे पास है, प्लस A2 लिखूंगा। A2 मतलब अब ये वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, एबव पार्ट की, तो इसमें भी मैं ऐसे सोचूंगा ना, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे y फिर से वही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, तो हमें x निकालना पड़ता है, तो रूट अंडर वाई प्लस। और जिनको ये सब क्लियर नहीं है, आप जस्ट एक बार एनसीईआरटी क्लास 12th वाली एरिया वाला टॉपिक कवर कर लो, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कैसे हो रहा है। माइनस, और ये क्या है, तो एक्स स्क्वायर था, है ना, ये जो लेफ्ट कर्व है ये क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, तो एक y बराबर एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, √y एंड डी वाई, और यहाँ हो जाएगा लिमिट, ये लिमिट होगी 1 से लेकर 2 तक, है ना, यहाँ लिमिट होगी 1 से 2। कैन यू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन? देखो इससे आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या था, यहाँ मैंने डी वाई यूज़ किया है, दूसरा तरीका था मैं डी एक्स यूज़ करता तब भी हो जाता, लेकिन तब आपको 3 पार्ट में सॉल्व करना पड़ता है, ये पार्ट, ये पार्ट। सो ऐसे करके आपको ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे पता चलता है ब्रेक करना है, तो राइट या लेफ्ट कर्व चेंज हो रहा होगा, एक बार ये कर्व है, दूसरी बार में ये कर्व है, तीसरी बार में ये कर्व है। तो अगर आप ऐसे डी एक्स करके एरिया निकालना चाहते हो तो आपको 3 पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। सो दिस यू नीड टू नो। अब आपको प्रैक्टिस करना है, एक्चुअली आपको डाउट है तो पूछना पड़ेगा। आप अगर ये सिर्फ सोचोगे कि सर जो पढ़ा दिए हो गया उतना में एग्जाम में, नहीं होगा। आप खुद से सॉल्व करके देखो, आपको जहाँ डिफिकल्टी आ रही है आप क्वेश्चन पूछो, काउंटर क्वेश्चन पूछो, तब जाके आपको क्लैरिटी आएगी, नहीं तो फिर पूरे साल ऐसे पढ़ते रह जाओगे। मतलब सिर्फ वीडियो देखने से और उस पर थोड़ी होगा, क्वेश्चन सॉल्व करो, जहाँ डाउट है वहाँ पूछो, ये तब जाके होगा। तो ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। अब जिन लोगों को क्लियर है ठीक है, नहीं है तो क्वेश्चन पूछो कहाँ क्लियर नहीं है। आप खुद ग्राफ बना के देखो कि ग्राफ कैसे बनाते हैं इस तरह कर्व का, ये आपको सीखना है।
पहले मॉड के बिना बना लो, मॉड लगाओगे तो जो एक्स एक्सिस के नीचे है उसका जस्ट एक्स एक्सिस उसका मिरर बन जाएगा, तो मिरर इमेज ले लो। ये चीज़ है, ये ग्राफ ऐसे जा रहा था, इसका इमेज यहाँ ले लिया हमने। एनीवे तो ये है इसका। मेरा काम एक और बेसिक करवा दे रहा हूँ, जिन लोगों को आता है बहुत अच्छा, नहीं आता है तो सीखो, नहीं सीखना है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरह कर लोगे। जैसे थोड़े से आसान क्वेश्चन पे और आते हैं। ये मैक्सिमम मिनिमम क्यों पूछ रहे हैं यहाँ पे, ग्राफ तो ऐसे यहाँ पे 49 है, देखो जैसे सिमिलरली 49 नंबर क्वेश्चन है। 49 क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रूट 2y एंड एक्स इज इक्वल टू वाई। सो कैन यू फाइंड द एरिया, बताओ आप लोग सॉल्व करके। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ, 50 का। 51 भी कर सकते हो आप लोग, 52 भी कर सकते हो, ये सब इजी क्वेश्चन हैं एक्चुअली। तो आप लोग सॉल्व करके आंसर बताओ, पहले 50 का आंसर बताओ, आंसर टू द 50 नंबर क्वेश्चन। पहले इसका आंसर बताओ, देन 51 52 जो भी होगा उसको बताना। सो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ क्विकली। यहाँ क्या करना है, 50 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ अगर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो।
1/3 आ रहा है क्या? अच्छा, आपका 1/3 आ रहा है, बाकी लोग? देखो, तो मैं इसको भी कर देता हूँ, चेक कर दिया होगा। तो सर्कल है, पैराबोला है, लाइन है ना। तो यहाँ जो है आपके पास ये हमारे पास है। तो अगर इसका आप ड्रॉ करोगे तो एक तो सर्कल हो गया, यहाँ 2, यहाँ -2, फिर आपके पास है x बराबर y, x बराबर y निकालोगे तो x इज इक्वल टू y, ये आ जाएगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर बराबर -√2y, एक्स स्क्वायर बराबर वाला y जैसे होगा ना, तो माइनस जस्ट इधर की तरफ आ जाएगा, इस तरह से कुछ है ना रफली। पहले ये देख लो कहाँ कहाँ कट करेगी, पहले ये डिसाइड कर सकते हो तुम कि ये जो सर्कल के साथ ये कहाँ कट करेगी, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है। सर्कल एंड पैराबोला का क्या होगा इंटरसेक्शन पॉइंट, क्या निकाल पाओगे? एंड पैराबोला और लाइन का क्या होगा? तो √2 है, -√2 है, -√2 यहाँ कॉमा सिंपल, माइनस। हाँ वो जगह वाई स्क्वायर, वाई बराबर 0 या वाई बराबर -√2, है ना। सो सर पैराबोला और जो लाइन है उसका -√2 ऐसा कुछ होगा रफली, मान लो। सो ये जो कट रहा है ये -√2 पे कट रहा है और एक 0 पे तो कट ही रहा है, तो ये 2 मिल गया, ठीक है। तो हमें और क्या जानना है? ये भी यहाँ पे कटेगा, मतलब वो जो -√2 होगा वो भी सर्कल सर्कल के पे ही कटेगा। मतलब पैराबोला भी -√2 के सर्कल। लिए ही कटेगा। तो बोले एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा सर्कल के लिए? हाँ, सर्कल के लिए। क्यों? तो हाँ, ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? तो सर्कल और पैराबोला को सॉल्व करो। मैंने सर सर्कल और लाइन वही के सेम रहेगा क्या? यस सर। अच्छा, सेम आ रहा है। सर्कल, तो मतलब जानते हैं ना कि सर्कल और लाइन आपका मतलब सेम लाइन है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम है, तो मतलब साइन 45, मतलब साइन 45 और कॉस 45 पे होगा आपका 1/√2, 1/1, हाँ, 1/√2, 1/√2, तो 2 आएगा, तो √2, √2। अच्छा एक मिनट, तो मैं ग्राफ मैंने थोड़ा इनकरेक्ट बनाया, ये कह रहे हो आप? एक मिनट, पहले मुझे ग्राफ को थोड़ा वो करना पड़ेगा। तो हमें ऐसे बनाना पड़ेगा कि √2 कहाँ है। एक मिनट रुको। जैसे यहाँ पे है, सो हम पॉइंट इन दोनों का निकाल रहे हैं। y जब 0 है x 0 हो जाएगा, y जब -√2 है तो x कितना होगा, -√2। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 4। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पॉइंट सर्कल पे भी है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो मुझे ग्राफ थोड़ा ठीक से बनाना पड़ेगा। तो ये कहना चाह रहे हो ना आप? अब सही है भाई हरका? यस सर। हाँ ओके, ठीक है, तो वो मैंने ग्राफ पहले गलत बनाए थे। सो मतलब एक्चुअली इंटरसेक्शन पॉइंट ऐसा है कि यही वाला आपका, क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है ना मुझे कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको पैराबोला एंड लाइन का मिला है, दैट ऑल्सो सेटिस्फाई द सर्कल इक्वेशन। इसका मतलब ये सर्कल पे भी है एक्चुअली, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो मीन्स ये जो पॉइंट की मैं बात कर रहा था, तो ये थोड़ा रफ ग्राफ बना रहा था इसलिए एग्जैक्ट नहीं दिखता है, वरना आपको ग्राफ पेपर में बहुत एग्जैक्ट दिखेगा। लेकिन सर बट इसमें रेडियस अलग हो जाएगा इसका उसका, ऐसे कैसे? किसका रेडियस अलग हो जाएगा? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि देखो, ये हमने क्या डिसाइड किया, हमने ये डिसाइड किया कि जो पैराबोला है हमारे पास, द पैराबोला इज एक्स स्क्वायर बराबर -√2y, -√2y, एंड द
लाइन इज x इक्वल टू वाई, इन दोनों को तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है -√2 -√2। अब ये पॉइंट कहाँ पे होगा, तो ये एक्चुअली ये वाला पॉइंट है एक्चुअली। तुम एग्जैक्टली यहाँ पे जो रफ ग्राफ बना तो एग्जैक्टली तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, बट यू विल रियलाइज दैट कि ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। सो मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है ये लाइन पे भी है, पैराबोला पे भी है, सर्कल पे भी है, तीनों पे है ये पॉइंट एक्चुअली। ये कुछ और तरीके से तुम देखो, अब ये पूछो क्वेश्चन क्या डिफिकल्टी आ रहा है। सर पोलर से भी बोल सकते हैं ना, मतलब हाँ हाँ, साइंस के। अच्छा उससे करना चाहते हैं, हाँ चलेगा। ठीक है, तो अभी तो ठीक है ना। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछा था द एरिया बाउंडेड बाय सर्कल, पैराबोला एंड लाइन। सर्कल, पैराबोला एंड लाइन, बताओ जी कौन सा होगा। ये सर्कल, ऐसा तो नहीं हमें, जिसे मैं ड्रॉ करता हूँ देखो। सो हमने कर्व तो लिख लिया ना, यही तीनों था। सो नाउ, सो देखिए यहाँ से जो आपके पास है ये है सर्कल, पैराबोला एंड लाइन। एक तो ये रीजन आएगा, और क्या रीजन आ सकता है ना। ये पैराबोला है, ये लाइन है, ये सर्कल है। अगर इसके बीच के एरिया की बात करें तो एक ये रीजन हो सकता है, दूसरा पार्ट भी आ सकता है। इसने फिक्स नहीं किया है, स्मॉलर रीजन, लार्जर रीजन, यहाँ भी हो सकता है, या पैरा पैराबोला लाइन के बीच का रीजन होगा सर। ऐसा कुछ कहा नहीं ना फिक्स इसने। तो आप ये कहना चाह रहे इसका एरिया निकालना है जस्ट। मैंने उसका निकाला। ओके, इसमें ऑप्शन नहीं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन था क्या। अच्छा उस साल ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ऐसा था क्या। 50 था ना। सो तब ये सब्जेक्टिव था। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय सर्कल, पैराबोला एंड लाइन। कैसे डिसाइड करें सर्कल, पैराबोला एंड लाइन, ये तो तुम निकाले बस पैराबोला और लाइन के बीच का है, सर्कल का तो रोल ही नहीं है इसमें, है ना। तो मुझे लग रहा है यही सर्कल ये है पार्ट, पैराबोला पूरा अगर लोगे तो ये आ जाएगा, तो लाइन का क्या रोल रह गया फिर। या तो ये कर सकते हैं लाइन, सर्कल, पैराबोला। हाउ विल यू डिसाइड। इसने कुछ लिखा नहीं ना कि विच रीजन, ऐसा कुछ नहीं लिखा। उसने सिर्फ कहा कि सर्कल, पैराबोला, सो एंड लाइन। तो लोग डिसाइड करो भाई तीनों के बीच में कौन सा रीजन आएगा। अच्छा कमल कह रहे डिफिकल्ट है, 4 - x, वो फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको डिफिकल्ट होने की ज़रूरत नहीं। ये फॉर्मूला है सीधा, a² - x² के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है डायरेक्ट। x/2 √a² - x² प्लस a²/2, ऐसे होता है ना जी, देख लो एक बारी, साइन इनवर्स x/a। ये फॉर्मूला है जी कमल, आप जो चैट में पूछ रहे हैं, तो ये तो आपको मिल जाएगा। हाँ हम यहाँ पे आते हैं, इस पॉइंट को डिस्कस करें पहले। विच इज़ द पोर्शन या रीजन बाउंडेड बाय सर्कल, पैराबोला एंड लाइन। मतलब इनसाइड पैराबोला, इनसाइड सर्कल, अब लाइन के किसी भी साइड हो सकता है। सो यू मे थिंक कि व्हाई डोंट वी कंसिडर दिस पोर्शन, व्हाई दिस ओनली। तो ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे साथ मुझे सर हाँ, थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट वाला ही होगा। थर्ड फोर्थ जो मैं रीजन सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला। यस सर। ओके, तो है ना, क्योंकि इसने कहा है बाउंडेड रीजन बताओ इसके बीच का, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ये है
ठीक है। ऐसे जैम गेट में जब क्वेश्चन आएगा तो देख लेंगे वहाँ पे क्या, अभी तो ये जेडबल वाला है। तो लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेंगे, अप्रोच यही रहेगा, फॉर्मूला यही रहेंगे, बस क्वेश्चन थोड़ा सर वहाँ हाँ। फिर वाले का क्यों नहीं लिया हमने, मतलब उसके बाद वाले का ये जो पैराबोला, तो फास्ट। इनसाइड पैराबोला देख लिया हमने, इनसाइड सर्कल देख लिया, एंड लाइन से भी बाउंडेड हो, तो हमने ये वाला पार्ट जस्ट लिया है। इस वाले पार्ट पे जो तुम कह रहे हो रेड वाला ना, अभी जो रेड सेट कर रहा हूँ, इसमें सर्कल का कोई रोल नहीं है ना। तो मेरा ये निकाल लो, हो जाएगा। दिस यू कैन कैलकुलेट, ये लाइन है, ये पैराबोला है, ये सर्कल है। अब दो पार्ट में तुम कर सकते हो, इस रीजन का अलग और इस रीजन का अलग, ऐसे करके फाइंड कर सकते हो, तो हो जाएगा। ठीक है, दो पार्ट में करना पड़ेगा। तो एक बार इस रीजन का निकाल लो एरिया, जो मैं ब्लू सेट कर रहा हूँ, और एक बार आप फिर इस रीजन का फाइंड कर दो, और एक बार जो ये ब्लैक रीजन है इसका फाइंड कर लो। तो ये रीजन आपको ड्रॉ करना है। यू कैन फाइंड द एरिया इजीली, है ना, बिना ग्राफ बनाना होता है। अब तो एरिया निकालने के लिए जस्ट एरिया लिखोगे, सो है ना, कर्व देख लो क्या क्या कर्व है, तो उसी हिसाब से कर सकते हो। ऐसा कर सकते हैं, स्ट्रिप बना सकते हैं हम लोग। तो यहाँ हो जाएगा, ये वैल्यू √2 है, -√2 से 0, सो -√2 से 0, और मैंने लिमिट लिया है x पे, सो dx हो गया। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर दो, आ जाएगा। सो अपर कर्व है लाइन y बराबर x, माइनस लोअर कर्व है सर्कल, लेकिन ये सर्कल निगेटिव सर्कल है यहाँ पे, है ना। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो प्लस हो जाएगा √4 - x²। ये निकालो जी, हो जाएगा। एंड देन दूसरे वाले पार्ट में इंटीग्रेशन पैराबोला में y की वैल्यू, सो ये -x²/√2 हो जाएगी, माइनस सर्कल में फिर लिख दो तो उससे आ जाएगा। तो ट्राई तो इससे हो जाएगा, एक अप्रोच यही था। एनीवे तो जिन लोगों ने ट्राई किए ठीक है, जिन लोगों ने नहीं किए वो भी ठीक है, बस मैं चाहता था तुम लोग ट्राई करके समझो बस। सो सिमिलरली अभी हमने एक क्वेश्चन किया था 49, वैसे ही हो जाएगा। एक क्वेश्चन हमने किया था ना अभी 49, आप ऐसे ही ट्राई कर सकते हो। 51 यू कैन ट्राई सिमिलरली। 51 में एक सेमी सर्कल है और एक लाइन है, मतलब इस तरह कर्व है। 51 जो है, क्या बोल रहे, चलो 51 कर देता हूँ मैं। 51 कह रहा है कि स्केच द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर √5 - x²। देखो यहाँ पे एक्चुअली सेमी सर्कल है, दिस इज अ सेमी सर्कल 5 - x², क्योंकि y विल ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड y बराबर mod x - 1। तो इसको ट्राई कर लेते हैं चलो 51 में। सो अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, तुम लोगों को डाउट नहीं है तो हम नेक्स्ट क्लास में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट डिस्कस करेंगे, जो कि बेसिक होगा लीनियर अलजेब्रा का। जो पूरा लीनियर अलजेब्रा है, जैम, गेट, नेट, इन सब एग्जाम्स में, तो उसका बेसिक है मैट्रिक्स थ्योरी, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो कल वो बेसिक डिस्कस करेंगे और इसके थ्रू हम लोग देखेंगे। तो अभी तुम अगर ये देखो क्वेश्चन नंबर 51, तो इसमें मैं ये बोलना चाह रहा था, कर्व क्या है, y बराबर √5 - x²। ये सेमी सर्कल है, y बराबर mod x - 1। अब इसका हमें इसके बीच का रीजन ड्रॉ करना है और देन ग्राफ बनाने हैं। तो देखो वैसे तो आप देखोगे तो ये आपको मिल जाएगा x² + y² = 5, बट ध्यान ही रखना है कि ये फुल सर्कल नहीं, y कैन नॉट बी नेगेटिव हेयर, तो y विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो सर्कल बनाओ लेकिन बॉटम पार्ट छोड़ना पड़ेगा तुम्हें। तो अगर तुमने बना दिया इस तरह से तो y नेगेटिव नहीं होगी, तो इस तरह से होगी। सो यहाँ √5 - √5, और y बराबर mod x - 1, तो mod x 0 पे v बनाते हो, तो mod x - 1 क्या होगा, 1 पे v बना दोगे, ठीक है ना। तो 1 पे v बना दो, कहाँ कटेगा। देखो मैं चूंकि रफली ड्रॉ करता हूँ, तो हो सकता है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो वो इधर उधर हो जाए, तो उसके लिए पहले आप चाहो तो मैथमेटिकली डिसाइड कर सकते हो कि ये दोनों कर्व कहाँ मिलेंगे। जैसे मैं बोलूँ कि ये है y बराबर x - 1, क्योंकि x 1 से ज़्यादा है इधर। अब इधर कहाँ कटेंगे, यहाँ कट करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, ये डिसाइड करने के लिए आप मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हो। तो इधर y की वैल्यू हो जाएगी इस साइड में y बराबर
माइनस ऑफ एक्स माइनस वन। सो इसको और इसको सॉल्व कर लो, इक्वेट कर दो एंड सिंप्लीफाई कर लो। देखो एक्स की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव, पॉजिटिव या ज़ीरो। कर पाओगे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो मुझे ये देखना है कि कहाँ कहाँ कट रहा है। देखो मुझे ये देखना है कि y बराबर माइनस ऑफ एक्स माइनस वन एंड y बराबर रूट अंडर 5 माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है मुझे ये जानना है। तो हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे इसको, ये जानने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो एक्स माइनस वन होल स्क्वायर 5 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स 5 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर आ जाएगा तो 2x स्क्वायर माइनस 2x और 1 माइनस 5 माइनस 4 हो जाएगा। अब ये 2 कॉमन हटा दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। आई थिंक ये फैक्टराइज किया जा सकता है। तो अभी मुझे माइनस 2 चाहिए तो मुझे प्लस 1 कर देना चाहिए। देखो तो 1 इंटू माइनस टू और माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू माइनस 1 और प्लस 2 आ गई। तो ये दो जगह कट रहे हैं, कहाँ कहाँ कट रहे हैं, एक्स माइनस 1 पे और एक्स 2 पे। सो जब x यहाँ 2 होगा तो कट रहा है, और x जब माइनस 1 होगा, ये तो 0 है, तो माइनस 1 होगा तो कुछ यहाँ कट रहा होगा रफली। x जब माइनस 1 है तो y क्या है देख लो, है ना। तो इस तरह से ग्राफ है रफली। अब क्वेश्चन क्या था, अभी क्वेश्चन था इन दोनों कर्व के बीच का एरिया बताओ। तो अब तो आपको समझ आ रहा होगा इन दोनों के बीच का एरिया यही है। तो कैन यू फाइंड द एरिया नाउ। ये इजी हो गया। तो यहाँ y की वैल्यू है x माइनस वन और यहाँ y की वैल्यू है 1 माइनस एक्स। बताओ जी, तो ये कर पाओगे आप लोग या मैं सॉल्व करूँ? सो मेन है ग्राफ बनाना, और जो भी ग्राफ आपको समझ नहीं आ रहा आप मुझसे पूछो तो हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसका ये ग्राफ ड्रॉ करो, है ना। यहाँ पे इसको दो पार्ट में करना पड़ेगा क्योंकि 1 है, तो इसका अलग एरिया, इसका अलग एरिया, ऐसे करके निकालो, ठीक है। अगर इंटीग्रेशन से करोगे तो आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू, पहले इस पार्ट में तो यहाँ पे y की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू। सो लिमिट क्या लोगे, माइनस 1 से 1, और एक में लिमिट क्या लोगे, 1 से 2, 2 तक ही जा रही नहीं है। सो 1 से 2, बस अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो सर्कल में था रूट अंडर 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ है 1 माइनस एक्स, डी एक्स लगा दो। यहाँ करोगे तो सर्कल वही है, रूट अंडर 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, और यहाँ है वो एक्स माइनस 1। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड डी एक्स। ये तुम लोग समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो तुम्हें देखना पड़ेगा। ये मैं फिर से लिख देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ जो बन रहा है रीजन, रूट अंडर 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में 1 माइनस एक्स डी एक्स, ये बना। और यहाँ जो मैं लिखना चाह रहा हूँ ये बन रहा है रूट अंडर 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस 1 डी एक्स। बिकॉज ऑफ इधर एक्स 1 से कम है तो ये 1 माइनस एक्स है, इधर 1 से ज़्यादा है तो एक्स माइनस 1 है। दैट्स ऑल, इसको सॉल्व कर लो। तो देखो मेरे तरफ से हो गया, ये बेसिक हम कर रहे हैं जेडबल वाले। जिन लोगों ने एनसीईआरटी किए हैं ठीक है, नहीं किए तो ये कर दो, ठीक है, एक बेसिक आइडिया के लिए। अभी किसी को कुछ पूछना हो इसमें, बेसिक क्वेश्चंस करो, बहुत जो डिफरेंट है यू कैन स्किप दैट। बेसिक जो कर्व्स दे रखे हैं उन कर्व के बीच का एरिया निकालना, वही क्वेश्चन करो, बाकी स्किप कर सकते हो। तो अभी के लिए इसको स्टॉप करता हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में जो मैं डिस्कस करूँगा, ये वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे हम लोग, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो ये जो चैप्टर है ना, तो आ गया, हाँ, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 6 डिस्कस करना है। तो पहले मैं 7 ही डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा मैं बात करता हूँ उस पर अभी। तो देखो इस बुक से हमने 6 चैप्टर कहा था करेंगे, हमने 9 किया, 10 किया, 11 स्किप किया था, 12 13 किया है। मतलब मैंने अपनी तरफ से क्लास में डिस्कस किए हैं बेसिक के तौर पे। अब ये मैं 2 चैप्टर और करने हैं, चैप्टर 6 7। 7th है मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट जो कि लीनियर अलजेब्रा का बेसिक्स है,
डायरेक्ट क्वेश्चन जैम गेट में 11-12 के आते हैं जो इस लेवल के JEE के होते हैं जनरली। और फिर हम लोग प्रोबेबिलिटी करेंगे बेसिक्स, और प्रोबेबिलिटी के बाद फिर हम लोग आ जाएंगे तो अभी मैं 3 बैच स्टार्ट करूंगा अभी, तो जो ये पूछ रहे हैं मैं इनका आंसर करता हूँ, यही स्टॉप करता हूँ, ठीक है। कल हम लोग चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट इसी बुक से। तो पहले मैं पूरा बेसिक थ्योरी बता दूंगा एक बारी, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर अगले क्लास में होमवर्क होगा, जो बच्चे होमवर्क करके आएंगे वो डाउट पूछेंगे, तो ऐसे चलेगा, ठीक है। चलो तो अभी हम कल स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, को स्टॉप करता हूँ मैं अभी।